माँ, मैं वापस आ गया हूँ माँ। तुम्हारा बेटा वापस आ गया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तू? कैसे भूल गया अपनी माँ को? मुझे माफ कर दो माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी माँ। गायत्री, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद अगर इस घर में किसी ने उसका नाम भी लिया तो वो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ, 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 तूने क्या कर दिया ईश्वर? सब बर्बाद कर दिया तूने। हाँ माँ, हाँ मैं जानता हूं कि मैं आप सबका गुनहगार हूं। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। बस अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आना चाहता हूं माँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये ईश्वर। माँ, माँ मेरा विश्वास करो, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। तुम्हें पता है माँ, जब से मैंने तुम्हें इस मंदिर में देखा है, मैं रोज यहां तुम्हारी राह देखता हूं। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं ना, तुमने मुझे जन्म दिया ना माँ। मुझे एक बार माफ नहीं करोगी? सिर्फ एक बार? माँ, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूं। अपनी शैलजा, आप सबके साथ रहना चाहता हूं माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता ईश्वर। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबूजी का क्या फैसला है? ये नहीं हो सकता। तुम जाओ, चले जाओ तुम। उन्होंने मुझे कसम दी है कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं। ये क्या कह रही हो तुम अपने बेटे से बात नहीं करोगी? तुम मेरे बेटे बाद में हो, पहले वो मेरे जीवन साथी है। मेरे सुख में, दुख में हमेशा साथ दिया है उन्होंने। मैं उनकी बात को खाली नहीं जाने दे सकती। तुम मुझसे ज्यादा अपने बाबूजी और शैलजा के गुनहगार हो। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? नहीं, तुम जाओ ईश्वर, तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ तुम, जाओ ईश्वर, जाओ। चाची जी, चाची जी, क्या हुआ आपको? बेटा, चक्कर सा आ गया था। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूँ। आइए। मैं इनको जानता हूँ, ये मेरी गली में रहती है, मैं छोड़ दूंगा इनको। धन्यवाद। भाई साहब, ये थाली देंगे? आइए चाची जी, धन्यवाद। ध्यान से। छोटी भाभी, भाभी आपकी कॉफी। अभी नहीं। क्या हो गया? आप 3 बार कॉफी लौटा चुकी हैं। आपने कॉफी पीना तो नहीं छोड़ दिया ना? दफा मैं ईशान का वेट कर रही हूँ। माँ ने मुझे समझाया है कि जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से वापस घर आए, उसके साथ बैठ के चाय पीनी चाहिए।
घर में सारा दिन क्या क्या हुआ ये सब बताना चाहिए। तू नहीं समझेगी, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं आपसे पूछ लूंगी। अरे तब तक तो मैं एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ बन चुकी होंगी। इनफैक्ट मैं ना परफेक्ट हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग क्लासेस भी खोल सकती हूँ। क्या मतलब? आइडिया अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। अरे ईशान भी अभी आ गए। अरे कहाँ थे तुम अभी तक? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। पता है पूरा 1 आवर हो गया तुम्हें ऑफिस से निकल के। तुम्हारे चक्कर में मैंने अभी तक कॉफी भी नहीं पी है। क्यों? मेरे बिना कॉफी नहीं पी सकती तुम? सोना, तुमने सुबह से ये क्या लगा रखा है? तुम्हें पता है पूरे दिन में तुमने मुझे 45 कॉल्स किए हैं। 45 कॉल? बाप रे। तो चुप कर, जा मेरे लिए दूसरी कॉफी लेकर आ और ईशान के लिए चाय। 45 कॉल? चुप कर, बोला तुझे लेकर आ मेरे लिए कॉफी। जा। कॉल? सोना ये क्या था? तुम्हें पता है मैं बॉस के साथ बैठा हुआ था और तुम मुझे फोन करके ये पूछ रही हो कि ईशान तुम मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं? या ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन क्यों कट कर दिया मेरा? सोना, मैं बॉस के साथ बैठा हुआ था। So what? I don't care ना। सोना, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसे टिपिकल वाइफ की तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा बॉस मुझ पे कितना चिल्ला रहा था। Really? कॉल करो उसे। How dare he does that? हस्बैंड और वाइफ के पर्सनल मैटर के बीच में आने वाला वो होता कौन है बाय द वे? अच्छा, तो ऑफिस टाइम पे तुम्हें पर्सनल बातें करने की क्या जरूरत थी? हस्बैंड एंड वाइफ का कोई टाइम होता है क्या फिक्स्ड? तुम मेरे हस्बैंड हो 24/7, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ 24/7। और अगर इतनी सिंपल सी बात तुम्हारे बॉस को समझ में नहीं आती, जस्ट फायर हिम। क्या? मैं अपने बॉस को फायर कर दूं? मिस्टर ईशान कश्यप, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचती है, तुम्हारी इतनी केयर करती है। और वैसे भी हमें एक दूसरे को कॉम्पेंसेट तो करना है ना। हे भगवान, ये अभी तक यही है? बाप रे। पता है दीदी, 3 बार कहा मैंने इस मीना की बच्ची को कि शाम होने से पहले अचार के मर्तबानों को अंदर रख दियो, लेकिन ये लड़की ना राधा कभी नहीं सुनेगी। ये सिर्फ मेरे हाथों ही सुधर सकती है। और इसकी तनख्वाह में से पैसे काटो ना तो बड़ी भाभी को बड़ा बुरा लगता है। तो नहीं लगना चाहिए? अरे किसी को सजा देने के लिए तनख्वाह काटने की क्या जरूरत है बताओ? दीदी ये राधा का तरीका है और इसीलिए ना सब इसी से डरते हैं। चाहे वो दूध वाला हो या मीना हो, चाहे वो धोबी हो या अखबार वाला हो। हाँ हाँ, हम सब की सेठानी बनी जो फिरती है। अच्छा, आप मुझे सेठानी बुला रही हैं? पता है छोटे भैया क्या बुलाते हैं? अब आपकी चमची। पता है माँ बाबूजी क्या कहते हैं? क्या? बुढ़िया नानी। हाँ, हम जो जमाई फिरती है उन पर। वैसे माँ गई कहाँ है राधा? मंदिर गई हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। ध्यान से चाची जी, ध्यान से। माँ क्या हुआ भैया माँ को? पता नहीं, वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर रो रही थी। रो रही थी? क्यों? क्या हुआ? शायद चक्कर वक्कर आ गया था, इसलिए गिर गई होंगी। चक्कर आ गया? आपको चोट तो नहीं लगी ना माँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ चलिए अपने कमरे में चलिए, आराम कीजिए। चलिए भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, आप एक काम कीजिए, इन्हें 2 दिन मेरी दुकान की रबड़ी खिलाइए, एकदम भली चंगी हो जाएंगी। क्यों? तुम्हारे दुकान की रबड़ी खा के वो और बीमार नहीं पड़ जाएंगी? चलो चलो अब जाओ यहाँ से। क्या बात कर रही हैं आप? राधा माफ करना, मनोहर थोड़ी परेशान है। अब मनोहर लाख लाख शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम फैमिली जैसे हैं ना एकदम, तो चिंता मत कीजिए, ध्यान रखिए चाची जी का। मैं चलता हूँ। ओके। मैं ठीक हूँ। माँ, क्या बाबूजी की तरह ठीक हूँ? पानी पीजिए। चलिए। गुस्सा नहीं आएगा क्या बड़ी भाभी? जब देखो तब अपनी मनमानी करते हैं, दोनों के दोनों।
मैंने कहा था ना मैं साथ चलती हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, पर नहीं, माननी नहीं है ना किसी और की बात, अपनी करनी है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये दीदी। माँ आप अकेली क्यों गई? ओहो, अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ढाढ़स बंधाने के बदले तुम लोग दोनों तो बस शिकायत ही लेकर बैठी हो। ठीक है तो आप ही पूछिए क्या हुआ है। पूछती हूँ मेरी माँ, पहले डॉक्टर को तो बुला ले। रानो, ईशान आया है ऊपर, उसे बोल दे डॉक्टर को बुला लेगा। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। सुना आपने, दोनों के दोनों ढीठ हैं, जिद्दी, अपनी करनी है ना हमेशा माँ। राधा, तू चल निकल यहाँ से, चल निकल। चाय बना के ला रही हूँ, खबरदार जो मना किया तो। मना नहीं करेंगी तो लेके आ जाके। क्या हुआ माँ, क्या बात हो गई? मनोहर भी कह रहा था आप रो रही थी, क्यों? बताइए ना माँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? बाबूजी ने कुछ कहा? राधा को बोल मुझे नींबू पानी पीना है। हाँ मैं भी। माँ, आप उन दोनों के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी? अच्छा आप बताइए क्या बात है, क्या हुआ? पहले तो किवाड़ भेड़ गया, क्या हुआ? ईश्वर मिला था मंदिर में, वो मुझे से मिलने आया था। फिर रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? मैं क्या कहती, तुम्हारे बाबूजी की कसम ने बांध रखा था मुझे, अब मैं ममता निभाऊं या पत्नी धर्म? मत रोइए माँ, मत रोइए। आप और कर भी कह सकती थी। माँ, ईश्वर घर वापस नहीं आ सकते, बाबूजी अपना फैसला सुना चुके हैं। और तू क्या चाहती है बड़ी? सूखे तालाब में कंकर मारकर पानी की आवाज सुनना चाहती हूँ। देखा, अभी थोड़ी देर पहले हाँफ रही थी और अब तन के बैठी हुई है। देखो तो इन्हें। दीदी आप समझाइए ना माँ को कि आराम करे वो। आहूजा का फोन आया था, पार्क की जमीन पास करने के लिए तैयार है, पर अपने भाव तय करने के लिए वो फाइल पास नहीं कर रहा था। चलो देर ही सही, कम से कम लाइन पे तो आ गया। अब इलेश आएगा तो उसके हाथों पैसे भिजवा देता हूँ, पर उसे कह दो कि अगले मंडे तक वो फाइल हमारे हाथ में होनी चाहिए। मैडम अगले महीने ही पार्क तोड़वाकर मॉल का काम शुरू कराना चाहती है। वैसे कॉस्मोस बिल्डर्स वालों की भी नजर है उस पार्क पर, इसीलिए हमें आहूजा को पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा। मुझे तो पक्का यकीन है वो हमें फंसाने की ताक पे है। अरे पैसे तो इलेश देगा, हम तो पिक्चर में ही नहीं है। अरे इलेश। हेलो सर। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार तुमने मैडम पे क्या जादू कर दिया है, हमसे तो कोई काम ही नहीं करवाती, हमेशा तुम्हारा ही नाम लेती है। इलेश ये, इलेश वो, इतने कम समय में तुमने तो वाह कमाल कर दिया। कुछ काम था सर? हाँ, ये ब्रेकफास्ट मिस्टर आहूजा के यहाँ पहुंचाना है। मैडम ने उनसे लोन लिया था, वापस करना है।
सर मैं अभी दे आता हूँ। पूरे 30 लाख है। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं मैडम का विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। वैसे मैडम ने अच्छा बकरा चुना है, रोज हमारे इतने कैश ट्रांजैक्शन करता है और कभी कुछ पूछता ही नहीं। और एक पैसा भी इधर उधर नहीं करता, बहुत ही ईमानदार बेवकूफ है। ईश्वर मिला था मंदिर में, रो रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। माँ, ये इस तरह यहाँ मछलियों को क्या देख रही हैं आप? बस देख रही थी मछलियों को, खूबसूरत लगती है ना। पर पता है बड़ी मामी, इलेश क्या कहता है? पानी में मछलियों की जिंदगी कैद की जिंदगी से बदतर होती है, अपनी मर्जी से पानी से बाहर निकल भी नहीं सकती। क्या? ऐसी बात सिर्फ इलेश ही कह सकता है ना माँ? तुम दोनों ने शाम का खाना बना लिया? खाना? आज हम सबके लिए स्पेशल खाना बनने वाला है। मतलब आपकी लाडली बहू सुहाना हम सब के लिए आज पिज्जा बना रही है। हाँ बड़ी मामी, मैंने तो सारा सामान भी मंगवा लिया है। अच्छा, सुहाना पिज्जा बनाएगी? हाँ वही बनाएगी, अब हमें थोड़ी ना पिज्जा बनाना आता है। चलो अच्छा ही हुआ ना। वैसे भी सुहाना को अब घर के कामों में तुम दोनों का हाथ बटाना ही चाहिए। रानी आ गया? रानी एक कप बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय पिला दो, बड़ा सर दुख रहा है यार। क्या हुआ बेटा, सर दुख रहा है? रात को सोता नहीं है क्या? हाँ रजनी? हाँ माँ, पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ, रात को कुछ काम करते रहते हैं। अरे रानी, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि आजकल ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा रहता है, तो काम करना तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं भैया, आज आपको स्पेशल ट्रीट मिलेगी। स्पेशल ट्रीट? हाँ जी, सुहाना हम सबके लिए पिज्जा बना रही है। क्या? सुहाना पिज्जा बना रही है? क्या मजाक कर रही हो? हैं माँ? क्यों? तुम्हें सुहाना की हर बात मजाक क्यों लगती है? माँ, क्योंकि सुहाना कब क्या करेगी किसी को पता ही नहीं। नहीं, आज मुझे उसने स्कूल में फोन करके कहा है, पक्का है। अरे अगर पक्का है तो फिर है कहाँ वो? बुलाओ उसे, आके कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं अपना। बड़ी भूख लगी है यार। जब से ईशान ऑफिस से आया है, दोनों कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं आ रहे। दीदी हाँ। समझा करो, इतने दिन की जुदाई है, बेचारे एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? चुप करो, और अब तुम लोग ईशान और सुहाना के पीछे पड़ना बंद कर दो। हाँ बड़ी माँ आगे चलो। बड़ी माँ। सुहाना, ये क्या? तुमने पिज्जा बनाने के लिए यूनिफॉर्म बनवाई है? पिज्जा? हाँ। अरे ईशान, सुहाना हम सबके लिए पिज्जा बना रही है, तुम्हें नहीं पता? जी मेरे दिमाग से निकल गया, हमने तो बाहर जाने का प्लान बना लिया है। हाँ, वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज हो आओ तुम लोग बाहर, पिज्जा कल बन जाएगा। या मैं कल याद से बना दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, जाओ घूमो जाओ। रानी और दिशा कुछ रेगुलर बना लेंगे। अरे जाओ। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।